कहूँगा कि हर चीज़, हर समस्या का हल ओम नमः शिवाय मंत्र में है। आपके जीवन में परेशानी किसी भी प्रकार की हो, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है। मृत्युंजय भाई, आपने सही सवाल किया। मैं वकालत में संघर्ष को बहुत बारीकी से महसूस करके ऊपर आया हूँ। एक युवा अभिभाषक, अभी तक ये बात नहीं की गई कि हम अभिभाषकों को वहाँ अधिकतम सुविधाएं मिलेगी क्या। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि हम इस बिंदु पर बात करें, न्यायपालिका से बात करें कि हम अभिभाषकों को वहाँ अधिकतम सुविधाएं तो उनके लिए कि संघर्ष का कोई पर्याय नहीं है और सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। और वकालत धैर्य की परिभाषा है। अटल जी की एक लाइन है कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो मैं करूँगा कि मुझे वोट केवल इसलिए दें क्योंकि मैं संघर्ष करके इस वकालत के पेशे के संघर्ष को बहुत बारीकी से देख कर आया हूँ। तो मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे युवा साथी, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, कोई भी वकालत में संघर्ष का पहलू ना देखें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। हमारे सामने बैठे हैं धर्मेंद्र गुर्जर, काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। हम इनसे बात करेंगे चूँकि इन्होंने अपना करियर का शुरुआत कार धोने से स्टार्ट किया था। मैं सही बोल रहा हूँ गुर्जर साहब जी? तो कार धोने से लेकर वकील बनना, ये थोड़ा सा सफ़र बताएंगे कैसा रहा? भाई, होता क्या था, थोड़ा कि जोर से समस्याएं थी पारिवारिक, तो मुझे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, जी, खुद का काम चलाने के लिए शुरुआत में, चूँकि गाड़ी धोने का जो समय होता है वो सुबह सुबह का होता है, तो सुबह सुबह समय का सदुपयोग करते हुए, काम करते हुए रुपयों की अर्निंग हो जाती थी। उसके बाद में कोर्ट आ जाता था। कोर्ट यहाँ आकर के 12वीं बात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। उस समय में यहाँ सीनियर वकीलों की नकलें निकाला करता था चालान की, तो वो निकाला करता था, उससे आजीविका चलती थी, उसी से मैं कॉलेज की फीस भरता था। कितना पैसा मिलता था थोड़ा बता देंगे? 500 रुपये एक नकल का मिलता था। अच्छा। और उसमें से 100-150 रुपये मुझे बच जाते थे हर नकल। अच्छा। कभी 100, कभी 125, कभी 70-80 नकल मोटी होती थी तो पैसे कम बचते थे। कॉलेज की फीस वगैरह निकल जाती? कॉलेज की फीस, अपने खर्चे निकल जाते थे। हाँ। फिर मैंने LLB करी। LLB के बाद जिस दिन सनत ली उस दिन से मैं खुद की वकालत कर रहा हूँ। हाँ। मेरे साथ आज करीब 50 पेशेवर वकील जुड़े हैं जिनको मैंने आगे बढ़ने के लिए मदद की है, उनको आगे बढ़ाया है। क्योंकि आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सारे वकील महाकाल के भक्त हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हर चीज़, हर समस्या का हल ओम नमः शिवाय मंत्र में है। आपके जीवन में परेशानी किसी भी प्रकार की हो, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो इतनी शक्ति देता है अद्भुत रूप से कि आप पूरी कायनात को अपने पक्ष में करने के लिए सक्षम है। इसीलिए मैं हर जगह, हर बात में, हर तरक्की में ओम नमः शिवाय के साथ रखता हूँ। गुरु साहब, कहा जाता है कि पूरे सचिव के जितने उम्मीदवार हैं, चाहे पाठक जी हो गए, चाहे आप हो गए, और एक और कौन था, घनश्याम गुप्ता जी हो गए, उनमें सबसे जो अगर कोई पॉइंट वाइज किसी ने पॉइंट बनाया है तब सुचारू रूप से लिखकर आगे लाया है, वो एक लौते आप है। कौन कौन से मुद्दे हैं? मृत्युंजय भाई, आपने सही सवाल किया। मैं वकालत में संघर्ष को बहुत बारीकी से महसूस करके ऊपर आया हूँ। एक युवा अभिभाषक का जो संघर्ष होता है वो समझा है। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि हर युवा अभिभाषक साथी, बड़े अभिभाषक, कोई भी वकालत में संघर्ष ना करे। इसीलिए न्यूनतम अभिभाषक शुल्क, सेवा शुल्क की एक पेशकश लाया हूँ। कई राज्यों में है भी। हर चीज़ का रेट मिनिमम तय हो जाए, मैक्सिमम की कोई सीमा ना हो, मिनिमम हम इतना तय कर दें कि इससे कम कोई ना ले। उसके बाद समरी ट्रायल्स होती हैं जिनमें मेमो, वकील पत्र अनिवार्य हो। न्यायालय कोई भी आदेश करे अर्थदंड का, किसी पे फाइन करे, तो उसमें वकील साहब की उपस्थिति अनिवार्य हो, उनको आय अर्जित हो। इसके अलावा अर्थदंड होता है, अर्थदंड वगैरह के जो काउंटर हैं वो बाहर बहुत सारे हैं, बाहर में खुल जाए, अभिभाषक संघ में खुल जाए। तो संघ में यदि अभिभाषक संघ में ऑनलाइन अर्थदंड, कोर्ट फीस का काउंटर खुलता है तो एक आय अर्जित होती है वकीलों को। एक मिनिमम पैसा लगेगा, बार को भी आय अर्जित होगी, अभिभाषक संघ को भी आय अर्जित होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कोर्ट को शिफ्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। हाँ, 140 में कोर्ट जाने वाली है, वहाँ पर पूरी कोर्ट नहीं बनने वाली है। अभी तक ये बात नहीं की गई कि हम अभिभाषकों को वहाँ अधिकतम सुविधाएं मिलेगी क्या। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि हम इस बिंदु पर बात करें, न्यायपालिका से बात करें कि हम अभिभाषकों को वहाँ अधिकतम सुविधाएं क्या मिलेगी। क्या क्या होना चाहिए आपके अनुसार? कुछ अभिभाषकों की बैठक की बेहतरीन व्यवस्था होना चाहिए, पार्किंग अच्छी होना चाहिए, सुसज्जित चैम्बर होना चाहिए, साइज उनका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ हवा में नाम के लिए कोई भी कार्य ना किया जाए, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। भोजन के लिए, क्योंकि वकील सुबह से घर से निकलते हैं, शाम को जाते हैं, तो भोजन के लिए क्या क्या आपने सोचा है?
अभिभाषक सुबह घर से निकलते हैं, कई बार उन्हें हाई कोर्ट जल्दी जाना होता है, कहीं रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, वो अपने साथ टिफिन लेकर आते हैं। पर वो बैठकर भोजन करे कहाँ? एक कैंटीन थी अभिभाषक संघ द्वारा चालू की गई थी, वो भी बंद हो गई है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ, ये सारी समस्या मैंने खुद महसूस की। मैं भी खुद भोजन करता हूँ, तो कहीं टेबल लगाई, कहीं गाड़ी पे रखा, तो एक व्यवस्थित भोजन के लिए जगह हो। अभिभाषक संघ के अलावा पूरे न्यायालय परिसर में 2-3 जगह मेरे द्वारा चिन्हित की गई है जहाँ व्यवस्था की जा सकती है। कैंटीन फिर से चालू कर लिया जाए। चूँकि आप एक बहुत ही जो ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो फर्श से अर्श, हाँ, उससे बिलोंग करते हैं। आज एक शहर का एक काफ़ी एक चर्चित या फेमस वकील हैं। ये जो सफ़र रहा, बहुत सारे वकील आपको देखते होंगे और बहुत सारे वकील आपसे इंस्पिरेशन लेने की चेष्टा करेंगे। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा उनके लिए कि संघर्ष का कोई पर्याय नहीं है और सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। और वकालत धैर्य की परिभाषा है। अटल जी की एक लाइन है कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो अटल जी लाइन जो बताते हैं मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि हम वकालत करने के दौरान सिर्फ प्रयास करें। हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है। बिल्कुल, हम परिणाम की चिंता करें बिना पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से प्रयास करें। 1 वर्ष मिलेगा आपको, 1 वर्ष में बहुत सारे कार्य करने की आप चेष्टा करेंगे। एक मुझे बता दीजिए, जो वकील इस इंटरव्यू को आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, उनको बताएं कि आपको वे वोट क्यों दें। मैं अभिभाषकों से विनती करूंगा कि मुझे वोट केवल इसलिए दें क्योंकि मैं संघर्ष करके इस वकालत के पेशे के संघर्ष को बहुत बारीकी से देखकर आया हूं। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे युवा साथी, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, कोई भी वकालत में संघर्ष का पहलू ना देखें और समस्याएं जो मैंने वकालत में महसूस की है उनका हल करूं। ये मैं साल भर में प्रयास करूंगा, ये उनको आश्वस्त करता हूं। इस कारण मुझे वो धर्मेंद्र गुर्जर, जो कि जूनियरों के अलावा सीनियरों के साथ में भी व्यवहार उनका कुशल पूर्वक रहता है। हर समय जूनियरों की मदद करते हैं और जितने भी लोग हैं उनसे व्यवहार में कुशल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है, पर कहीं ना कहीं धर्मेंद्र गुर्जर का व्यवहार, उनकी कार्यशैली, कार्य कुशलता और सबसे बड़ी बात कि जूनियरों के साथ में खड़े होने का जो हुनर है उनके अंदर, वो शायद उन्हें विजय श्री दिला सके।